जो लोग उम्रा पर जाना चाहते हैं और ख़ुसूसन अकेले उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं, ट्रैवल एजेंट्स अज खुद ऐसे लोगों के ना वीज़ास लगवा रहे हैं ना उनको टिकट जारी कर रहे हैं। तो ये हो क्यों गया ये आपको बताते हैं। लेकिन माफियाज जो है वो भी सरगर्म हो गए हैं, उनकी भी चांदी और कहने के ईदी लगाने का उनका टाइम आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग उन पाकिस्तानियों के हवाले से है जो लोग उम्रा पर जाना चाहते हैं और ख़ुसूसन सिंगल अकेले उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं। अगर बात कर लें तो हर साल माह मुक़द्दस में बड़ी तादाद में दुनिया भर से जो दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी कोशिश होती है कि उम्रा की सआदत के लिए जाएं, वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुक़द्दस की जो नेकियां हैं उनको समेट सकें। लेकिन पाकिस्तानियों के कुछ मामलात इस तरह हैं कि हर ऐसे टाइम पे हम कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन है लाहौर में, उसने जनाब फ़ैसला किया है एम्प्रेस टावर के अंदर, जिनके ज़्यादातर इनके दफातर वगैरह हैं, ज़्यादातर वहाँ पे बैठ के काम करते हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि जो लोग सिंगल अकेली खातून या अकेला मर्द, एक टाइम पे तो ऐसा था कि अकेला मर्द और अकेली खातून महरम के बगैर उम्रा के लिए नहीं जा सकते थे, लेकिन अब कुछ रिलैक्सेशंस हुई हैं तो चले जाते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, कागज़ों में ताया चाचा मामा ज़ाहिर कर देते हैं, तो कुछ चीज़ें मतलब बेहतर हो गई। लेकिन अभी जनाब ट्रैवल एजेंट्स अज खुद ऐसे लोगों के ना वीज़ास लगवा रहे हैं ना उनको टिकट जारी कर रहे हैं। तो ये हो क्यों गया ये आपको बताते हैं जनाब। मामला आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग इन तरह के जुगाड़ लगाकर, इस तरह के जुगाड़ लगाकर बाहर जाते हैं, ओवर स्टे करते हैं। ख़वातीन बंदे वहाँ जाके बैगिंग के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर मुलविस हैं। तो अब जनाब सऊदी गवर्नमेंट ने तो सख्ती की है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में FIA खासा मुतारिक हुआ है, बहुत से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, पकड़ धक्कड़ हुई है, ट्रैवल एजेंट्स बहुत सारे पकड़े गए हैं जो कश्तियों डूबने में आए रोज़ पाकिस्तानी आ रहे हैं। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जाएंगे सऊदी अरेबिया, वहाँ से फिर कोई नया जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे या फिर वहाँ काम करते रहेंगे इलीगल वे में, पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट होंगे, मुल्क को बदनाम करेंगे। सऊदीज़ हों, UAE की गवर्नमेंट और 12 हुकूमत पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें उनके सामने रख चुकी है। तो जनाब अब जो ये ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन है, इसने आज खुद ये फैसला किया कि जनाब हमने भेजना ही नहीं है। फैमिली होगी, कोई प्रॉपर ग्रुप आएगा बड़ा, उसको ये खुद पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या इसकी माली हैसियत इस तरह की है। अब ये देखें ना, एक तो आपको एयरपोर्ट पे जाके आपसे सवालात होंगे, लेकिन अब जब वीज़ा लेने आप इनके पास जा रहे होंगे या टिकट बाय करने जा रहे होंगे तो ये भी टिकट वगैरह जारी करने से पहले आपसे बात करेंगे, पूछेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी ट्रैवल एजेंट का जारी करदा टिकट या उसके थ्रू मिला हुआ वीज़ा जो उम्रे का होगा तो सऊदी अथॉरिटीज़ 25 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है उनको जुर्माना करेंगे। अगर कोई बंदा ऐसा स्लिप हो गया वहाँ जाके, उसने जनाब 2 नंबरी कर दी, ओवर स्टे कर ली, कोई खातून गई हो बैगिंग में वहाँ मुलविस पाई गई, जब सारा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ट्रैवल एजेंट्स आपकी खैर नहीं है। FIA तो अपनी जगह पर मौजूद ही है ना। एक चेक अब ट्रैवल एजेंट है, दूसरा एयरपोर्ट्स के ऊपर। आए रोज़ आजकल आप खबरें देख रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट से इतने लोग ऑफलोड हो गए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, मुल्तान एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से कितने लोग हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग हैं उनका वीज़ा का जो उम्रा का जो वीज़ा है वो जेन्युइन है, आगे इटली का 2 नंबर लगा हुआ है, कनाडा का 2 नंबर लगा हुआ है। तो ये देख ले कि आजकल इदारे बहुत ज़्यादा मुतारिक हुए हैं, तो सख्ती खासी हो गई है। तो अब सख्ती से बचने के लिए लोकली भी जो एजेंट्स हैं वो मैदान में आ गए हैं। अब सऊदी गवर्नमेंट ने जो एक अदाद-ओ-शुमार जारी किए थे, उस सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का मैं आपको बता दूँ कि साल 2024 में 82 लाख लोगों ने उम्रा की सआदत हासिल की माह रमज़ान के महीने में। 82 लाख का ये फिगर है, बड़ा फिगर है। हज भी 20-25 लाख लोग कर रहे होते हैं जो ऑफिशियली है, अनऑफिशियल 35 लाख भी पहुंच जाता है। अच्छा, इस टाइम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उम्रा का टिकट लेकर जाते हैं या उम्रा का वीज़ा लेकर जाते हैं, ओवर स्टे करते हैं। आपको मालूम ही है 2 माह 10 दिन बाद हज जो है वो परफॉर्म होना है, तो हज में शामिल होने की कोशिश करते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए विजिट वीज़ा गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कैंसिल कर दिए हैं, जो 1-1 साल की मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ थे सऊदी गवर्नमेंट ने। तो अब जनाब इसको भी स्नब करने की एक तरह से कहने की कोशिश होती जा रही है। मुझे याद है 27वीं शब 2022 में मुझे उम्रा की सआदत हासिल हुई, तो इमाम काबा ने 27वीं की शब जो वहाँ पे दुआ करवाई, उस साल जो है हेली के ज़रिए बहुत सी पिक्चर्स ली गई और बताया गया कि 28 से 29 लाख लोग 27वीं की शब हरम में मौजूद थे। एक बहुत बड़ा फिगर है। हज पे भी ऑलमोस्ट इतना ही फिगर होता है। तो ये लोग इस तरह की चीज़ों को गनीमत जान रहे हैं। वैसे सख्तियाँ हुई हैं तो उन्होंने कहा चलें उम्रे के थ्रू ही चले जाते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, अपना जो है टाइम स्पेंड करते हैं, जो मकासद हैं वो पूरे करते हैं। अब इस पूरी चीज़ से बहुत से ऐसे लोग जो जेन्युइन भी होंगे, जो अकेले जाना चाह रहे होंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बहुत सब जितना 3-4 लाख का तो उम्रा हो गया, मिनिमम भी 2.5-3 लाख का तो है, आप अगर वो शेयरिंग में भी जाएँ
तो इतना महंगा उम्रा हो गया, तो बहुत से लोग, वैसा नहीं है कि माँ बाप बहन भाई को सारे इकट्ठे होकर चले जाएं, इतनी मतलब लोगों की इस्तात नहीं है, ख्वाहिश हर किसी की है। तो ख्वाहिश पूरी करने के लिए जनाब लोगों की कोशिश होती है कि अकेले चले जाए, एक साल एक भाई चला जाए, दूसरे साल दूसरा। तो ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी इस टाइम मुश्किलात का सामना है। तो जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं तो फिर जो माफियाज़ होते हैं वो सरगर्म हो जाते हैं। लाहौर में इस टाइम ऐसे ऐसे माफियाज़ ऐसे थे, एक तरफ तो एसोसिएशन ने अच्छा फैसला किया, लेकिन माफियाज़ जो है वो भी सरगर्म हो गए हैं। उनकी भी चांदी और कह लें कि ईदी लगाने का उनका टाइम आ गया है। 36 लोगों से लाहौर में FIA को एक जो है दरख्वास्त मसूल हुई है। 36 लोग जो इसी तरह उम्रा जो है परफॉर्म करने जा रहे थे, रिलीजियस पिलग्रिम्स थे, उनसे जनाब 40 लाख रुपए एक बंदे ने बटोरे हैं उम्रा का वीज़ा लगवाने के लिए। वैसे नहीं लग रहा होगा या जो सख्तियाँ हुई हैं इस तरह के मसाइल होंगे, और वो जनाब पैसे लेकर रूपोश हो गए। अब FIA ने जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो जब आप देखें कि एक लोग जो गलत तरीके से एक अच्छी चीज़ को भी ख़राब करने के लिए, अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, बैगिंग के लिए, 2 नंबरी के लिए, आगे वहाँ भागने के लिए, ओवर स्टे के लिए, पैसा कमाने के लिए एक चीज़ इनिशिएट की उन लोगों ने, उसके रद्द-ए-अमल में जो बाकी जो लोग हैं, इदारे हैं मुतारिक हुए, ये जो यूनियंस हैं ये मुतारिक हुई, तो फिर एक और लोग भी मुतारिक हो गए, माफियाज़ हैं, उनको मौका मिल रहा है कि आम लोगों को लूटें। तो इसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं उम्रे के ऊपर तो मुश्किल होगी इस बार आपको। अगर आप अकेले जाना चाहते हैं, कोशिश करें अपना ग्रुप बनाकर जेन्युइन चीज़ तरीके से जाएँ, अपनी जेन्युइन चीज़ें ट्रैवल एजेंट के सामने जाकर रखें, क्योंकि पहली इन्वेस्टिगेशन आपसे ट्रैवल एजेंट ने करनी है। थैंक यू सो मच।